नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बड़ा खुलासा वो ये है कि राहुल गांधी, आपको मालूम है, इस देश से नफरत करता है, मोदी जी से नफरत करता है और इस देश के वासियों से तो सख्त नफरत है। अब मोदी जी को हराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक ये गिर सकता है। आपको याद है जब हरियाणा के चुनाव थे, उसको जीतने के चक्कर में ये सारी दुनिया में चक्कर लगा रहा था और चक्कर लगाते लगाते ये गिर भी गया और गिरा तो अमेरिका में पाया गया। वहां पर था इसके साथ सैम पित्रोदा नहीं है, पितृदोष है। तो जो सैम पितृदोष था, उसके कहने पर इस बंदे ने एक वीडियो बनाई। वहां पर जो हरियाणा के लोग थे और जो कई और भारतीय राज्यों के जो हजारों लोग अमेरिका में इलीगली वो पहुंचते हैं, इसने उनके साथ बैठकर वीडियो बना ली और वीडियो दिखा रहा था ये कि आप इंडिया से कैसे जाते हैं, एजेंट को आप कितने पैसे देते हैं, फिर आप कैसे कैसे धक्के खाते हुए आप कौन से कंट्री में पहुंचते हैं, कौन सा आप रूट लेते हैं। उसके बाद फिर आप जब अमेरिकन अथॉरिटीज होती हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आप क्या कुछ करते हैं और वहां पर आप कैसे जिंदगी जीते हैं, तो और कहां जीते हैं। ये सारा कुछ राहुल बाबा ने इकट्ठा कर कर वीडियो बनाकर सारी दुनिया को दिखा दी और ये वीडियो बनाई गई सैम पितृदोष के कहने पर। अब आप सोचिए, जो अमेरिकन अथॉरिटीज हैं उनके पास वीडियो पहुंची, उन्होंने कुछ नहीं किया, उस रास्तों पर गए जो लोगों ने इन्फॉर्म किए थे और बंदे हमारे पकड़ लिए। अगर आप वीडियोस देखें कि जो लोग भारत में अभी पहुंचे हैं, जिनको बेड़ियां बांध कर भेजा गया है, वो लोग थे जो अभी अभी बेचारे वहां पर पहुंचे थे, उन्हीं रूट्स में से जो राहुल गांधी ने वीडियो बनाकर सबको दिखाई है। अभी पहुंचे हैं, 30-40 लाख रुपए लगाकर वो वहां पहुंचे हैं। एक लेडी ने बोला है उसने 1 करोड़ रुपया दिया एजेंट्स को। अभी वो पहुंची थी वहां पर सारी जमीन जायदाद बेचने के बाद और वहां की अथॉरिटीज ने उनको पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की वो बेहतरीन वीडियो उन्होंने देखी थी। अब आप बताइए गद्दार कौन है। और यह पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर बड़े ऊंचे ऊंचे गा रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, जबकि रास्ता अमेरिकन अथॉरिटीज को राहुल गांधी ने खुद दिखाया था। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि हमारे से और कितनी दुश्मनी ये आदमी निकालेगा। मंजरी जी, आपकी तबीयत खराब है मुझे मालूम है, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड जय सिया राम। जय सिया राम। राहुल मंजरी गांधी जी, तो राहुल हम्म। गांधी इससे बड़ा ट्रेटर तो नहीं हो सकता इस देश के लोगों के लिए। नहीं, इसकी फैमिली पूरी कंपटीशन में है। आप बता नहीं सकते कि जो 3 फैमिली मेंबर्स हैं उनमें कौन बड़ा ट्रेटर है। लेकिन केस यही है। डीप स्टेट का ये एजेंट है। देखिए, इलीगल्स के ऊपर कार्यवाही अमेरिकन उसको करनी थी, प्रेसिडेंट को। सारा एडम जो एक डीप स्टेट का ही पार्ट है, वो भी इंटरव्यू दे चुकी थी भारत से आए हुए इलीगल्स के ऊपर। तो उसने जो बताया था वो राहुल गांधी के इस इंटरव्यू से काफी पहले 2 पार्ट्स में उसका इंटरव्यू आया है, एक पहले एक बाद में। तो उसको देखते हुए ये पता था कि इलीगल्स के ऊपर कार्यवाही होगी। राहुल गांधी ने और जाकर के एक्सपोज कर दिया। लेकिन जो खालिस्तानी एंगल है वो अभी आना बाकी है। उस गुरुद्वारे से भी जाकर के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो भारत के लिए ये बेहतर होगा कि हम अपने इलीगल्स ले लें, चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे गए हो। क्योंकि आप इलीगली गए हैं ना, तो आपका कोई राइट वहां पर बनता नहीं है। इसलिए अगर आपने 1 करोड़ खर्चे हैं या 40 लाख, ये मायने नहीं रखते। अब मायना ये रखता है कि भारत में जब आप वापस आएंगे आपके कुछ अधिकार हैं। पर जब आप अमेरिका में पकड़े जाएंगे आपका कोई अधिकार नहीं है। और सेकेंडली, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर में आता है। वो लेडी के जिसका आपने बताया कि 1 करोड़ खर्च करके वहां पर पहुंची, आप ये सोचिए, वहां अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उस लेडी का कोई भी राइट नहीं है उस कंट्री में। रिपोर्ट भी नहीं कर सकती और उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। वो सुरक्षित है भारत में, और जितनी जल्दी भारतीय ये समझ ले उतना अच्छा है। दूसरी चीज इसका ये है, जब वहां पर लीगल सेफ नहीं है, जो बच्चे यहाँ से लीगली
यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके जाते हैं। हमने कितने बच्चों की सुसाइड, मिस्टीरियस डेथ्स, एक्सीडेंट, ओवरडोजेस, ये सारी चीजें सुनी हैं। तो जो वो यहाँ से लीगली गए हुए बच्चे वहां पर सेफ नहीं है, तो हम इलीगल्स की क्या बात करें। तो भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा किया कि जितने भी इलीगल्स थे उनको वापस ले लिया है, कि अगर अब भी आपको जाना है तो लीगल बेस से कर रहे हैं। अभी मैं यूरोप में, एक प्रदीप सर है, उनसे मैं बात कर रही हूँ। भारत सरकार ने बहुत सारे देशों से ये टाई अप किया है कि 3 महीने के इंटर्नशिप, 6 महीने के इंटर्नशिप, 2 साल के वीजे, 4 साल के वीजे देके आप अपना लोगों को हमारे यहाँ से बुलाइए। और बैचेस में लोग जा रहे हैं, यहाँ तक कि फार्मिंग के लिए जा रहे हैं, इसराइल गए हैं, जर्मनी गए हैं, फ्रांस गए हैं। तो आपको जाना है, आप भारत सरकार से संपर्क कीजिए और अपने सोर्सेज निकालिए, पासपोर्ट बनवाइए, लीगली जाइए। मजदूर भी जा रहे हैं, जो मिस्त्री हैं वो जा रहे हैं, जो गोपालक है, जो फार्म बॉयज हैं, सब कैटेगरीज में, नर्सेस, मतलब अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं तो आप एक मजदूर के तौर पे भी जा सकते हैं। विश्व में बहुत सारे देश हैं जिसमें पॉपुलेशन कम हो रही है और उन्हें अपने यहाँ काम करने के लिए पॉपुलेशन चाहिए। भारतीयों के बारे में ये फेमस है कि हमारे पास अच्छा ब्रेन है और हम अच्छे मेहनती हैं और हम शिकायत कम करते हैं और हम एक्लोमेटाइज जल्दी होते हैं। इसलिए जो कोई भी हम लोगों को बुलाता है उसको फायदे में ही रहता है। तो इसलिए अगर हम इस तरीके से वापस आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट तरह के इलीगल एजेंट्स के चक्कर में नहीं आकर के लीगली भारत सरकार के थ्रू जाते हैं, तो वर्ल्ड ओवर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एशिया में आपको कोरिया बुला रहा है, इसराइल ने मजदूर मांगे हैं, नर्सेस मांगी हैं, सऊदी वगैरह में तो हमारे यहाँ से जाते रहते हैं, ये रूट सबको मालूम है। जर्मनी, जापान जैसे लोग, इटली जैसे कंट्रीज भी मांग रहे हैं। थोड़े से स्किल लोग अफ्रीका में चाहिए। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड ओवर चाहिए और लाखों की संख्या में लोग भेजे जा रहे हैं अपनी अपनी स्किल सेक्टर के बेस पे। इंटर्नशिप के लिए जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब के है, 6 6 महीने, 2 2 महीने की इंटर्नशिप पे बुलाए जा रहे हैं। तो इसके बाबत हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं एंड इसी चैनल पे हम वो डेटा आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। जिसको भी जाना है वो लीगली जाए, ताकि राहुल जैसे लोग आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। हमेशा ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पॉलिटिकली आपको मिलने आते हैं, ये कह करके कि आपके लिए कुछ कर सकते हैं, कोई हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन ये एडवांटेज लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए और वी विल हेल्प यू अवेल दिस डेटा। जी। मंजरी जी, अब आते दोबारा से राहुल गांधी पे। मैंने पहले बोला, इसने जो सारा पर्दाफाश किया है अपनी वीडियोस बनाकर, और वहाँ पर जो हमारे भोले भाले लोग वहाँ पहुँचे, और ये वीडियो बनाया था डैलस में, और डैलस में जाकर इसने 2 3 दिन की शूटिंग करी। क्या ये हरियाणा की जो हार थी, आपको लगता है कि उसका बदला लिया है इसने? और क्योंकि जो डिपोर्ट हुए हैं वो जनरली हरियाणा के लोग हुए हैं, पंजाब के और गुजरात के, ज़्यादातर उसमें हरियाणा के लोग थे। क्या ये साजिश नहीं है कि अगर जितवाओगे तो मैं आपका सब कुछ छीन कर मुसलमानों को दे दूंगा, और अगर हार गया तो आपको पकड़ा कर डिपोर्ट करवा दूंगा? बिल्कुल। राहुल गांधी बदला लेने के लिए फेमस है। 2014 के बाद भी उन्होंने कहा था ना कि 25,000 लोग मारे जाएंगे। फिर इन्होंने 19 के करीब कहा था केरोसिन छिड़का हुआ है, आग लगाने की देर है। तो ये सारी चीजें, ये धमकी तो देता आता है कि जिताओ हमको। कांग्रेस हमेशा वेंचफुल है। कांग्रेस विपक्ष में इनफैक्ट ज्यादा खतरनाक है। अभी देखिए कितने लोग कहते हैं कि भारत पे हुए कई हमलों में कांग्रेस के तार जुड़ते हैं। फाइलें अभी समय के साथ साथ जब डिक्लासिफाई होंगी तो आप देखिएगा ये सारी चीजें सामने आएंगी। ये लोग बदला लेते हैं। कांग्रेस को पहले से पता था कि वो हरियाणा हारने वाले हैं, वो पंजाब हारने वाले हैं। तो उनको पता था, सबको पता होता है, वो उसी के हिसाब से राहुल गांधी ने एक्शन लिया। जिस राज्य में ये लोग हैं लेकिन वहां पर कौन से हेल्प कर रहे हैं। जी। बट मंजरी जी, मुझे ये बताइए कि पॉलिटिक्स देश में होती है, ये देश से बाहर जाकर भी पॉलिटिक्स करते हैं, वहां पर अपने ही नागरिकों को, एक तरफ तो मोदी जी हैं, भाई विपदा आती है तो सारे लोगों को वहां से सुरक्षित निकालकर युद्ध के माहौल से वो वापस ले आते हैं। मैं यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाइना की बात कर रहा हूं। चाइना में जब कोविड हुआ था, मैं यहीं पर था।
आप बिलीव कीजिए, एक एक भारतीयों को फोन आया है एम्बेसी की तरफ से, हमें ईमेल्स आई हैं कि अगर आपको किसी को दिक्कत है आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपको खाना घर पे पहुंचाएंगे, मास्क चाहिए वो पहुंचाएंगे, दवाइयां पहुंचाएंगे, अगर आपको भारत जाना है तो आपको भारत भी ले जाएंगे। इतनी ज्यादा बड़ी मुहिम। और जब मैं उसी स्कीम में भारत में वापस भी आया, और जब भारत में वापस आया हूं तो पुलिस थाने से मुझे लगातार फोन आते थे, आपकी तबीयत ठीक है, आपके परिवार को किसी को दिक्कत तो नहीं है। आई वॉज शॉक्ड कि ये वो आदमी है मोदी जिसको हम वोट भी नहीं कर सकते बाहर बैठकर, एंड ही इज वरीड फॉर एवरी भारतीय। और दूसरी तरफ हम देखते हैं राहुल गांधी जैसे धूर्त को, राक्षस को, जो अपने ही लोगों को डिपोर्ट करवाने के लिए वहां पर वीडियोस बनाता है और वायरल करता है। जितने बार राहुल गांधी के विदेश में टॉक्स हैं आप देख लीजिए, भारत की भर्त्सना के अलावा इसने एक शब्द भी भारत की तारीफ के लिए कभी बोला है। लगातार वो अपने आप को बिल्कुल क्लियर कट कर रख के चल रहा है। जब भारत में रहता है तो उसको आप लॉ एंड ऑर्डर की कोई इज्जत करते हुए देखते हैं, ऑर्डिनेंस वो फाड़ देता है, सारे पास हुए बिल वो फाड़ देता है, तो वो एक लॉलेस धक्के पर्सन मारता है। धक्के धक्के मार मारता देता है। है पार्लियामेंट के बाहर। मतलब वो भी एक पार्लियामेंटेरियन लेडी थी जिससे ये सट के जाके खड़ा हो गया उसको धमकाने के लिए। तो ही हैज बीन अ रफियन ऑल एंड ऑल। तो कभी भी आप उसको सिविल तरीके से नहीं, बिल्कुल कैम्ब्रिज में जाएगा, भारत बैशिंग के अलावा उसको आता क्या है? और ये और अच्छी तरीके से करने के लिए उसको भारत का प्रधानमंत्री बनना है। उसकी उसकी जब सरकार थी, ठीक है, उसकी माँ जो है सुपर पीएम थी, तो क्या भारत घोटालों से रिडन था? सत्ता दे दो तो ये होगा, नहीं दोगे तो ये होगा। देखिए एक चीज है, कांग्रेस हमेशा भारत को खत्म करने में लगी रही है। सत्ता दे देंगे तो ऑफिशियल लूट होंगी, जैसे हम लोगों ने 2009 से 2014 में देखा। और अगर नहीं देंगे तो कुछ लोगों को नुकसान होगा। ये तो मोदी कुछ सरकार है जो परिवारों को। इनको, कुछ परिवारों को, कुछ लोगों को। लेकिन ये जीते ही दूसरों की हाय पे हैं, मतलब किसी को हाय लग जाए तो वो खत्म हो जाता है। इनकी तो लाइफ लाइन वो है। तो हम्म। हमेशा एंटी इंडिया एक्टिविटी इनकी रही है। संसद में भी अभी सारे यही बोला जा रहा है। और एवर सिंस नेहरू है, नेहरू जी भी फ्रेंच डेलीगेशन से बोले थे ना, मैं इस देश की जिस संस्कृति को खत्म करना चाहता हूँ उसको आप जिलाने में लगे। तो 99 ईयर्स की लीज थी, स्वतंत्रता नहीं है, 99 ईयर्स की लीज है। 99 ईयर्स के बाद वापस करनी थी, उसी की तैयारी कांग्रेस कर रही थी। और उसी मैं बिल्कुल सिलसिले में ये भाई साहब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 99 ईयर्स की लीज थी कि हमने इस कंट्री के टुकड़े करने हैं, इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है। और उसी लिए इन्होंने पहले 5 जो शिक्षा मंत्री थे वो बनाए मुसलमान, ताकि वो सिर्फ मुगल द ग्रेट और अंग्रेज द ग्रेट ही बनाए, जिसके ये स्टूज थे। तो इसलिए ये सारा बड़ा ही एक सोची समझी साजिश है, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि पंजाब और हरियाणा के लोगों को अंदर करवाने के लिए वहां से डिपोर्ट करवाकर, और कराया भी देखिए किस तरह से है, बेड़ियां डलवा कर वापस भेजा है, और खुद ही करवाया है, और पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर बोलता है कि ये ह्यूमंस थे, इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था। खुद करवाने के बाद खुद ड्रामा। ये तो केजरीवाल का भी बाप निकला। ये खुद करवाने के लिए जो खुद ड्रामा किया जाता है, वो कहते हैं ना, हमने नहीं किया उसने किया। ये वो वाला मैया मैं मोरी मैं नहीं माखन खायो टाइप है। मुंह पे मक्खन लगा हुआ है लेकिन। तो ये नॉर्मल चीज है फॉर राहुल गांधी, ताकि ब्लेम इस पर नहीं आए। पर किया धरा इसी का है, सारा डीप स्टेट कनेक्शन इसी का है। सोरोस से फंडिंग इसको आती है। और सारी चीजें हैं वो। इट्स लाइक राइटिंग ऑन द वॉल। मंजरी जी, आज जो आपने खुलासा किया ये वाला, आई होप जो देश में अभी भी जनता, जो 20-30% जनता इनको वोट करती है, उनकी आंखें खुलेंगी कि आप किस भस्मासुर को आप वोट कर रहे हैं। ये वो भस्मासुर है जिसके ऊपर हाथ डालेगा वो भस्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं, एक इसने अपने सिर मिनट, पे हाथ रखा, ये खुद, इसको जो ये वोट इसने करने देश। वाले हैं, इसको जो वोट करने वाले हैं वो भी भस्मासुर है, वो भी भारत का अंत ही चाहते हैं। कोई भी प्रो इंडिया पर्सन, भारत के पक्ष में सोचने वाला, भारत की प्रगति सोचने वाला व्यक्ति राहुल गांधी को वोट नहीं कर। इनका
और काफी सारे विपक्षियों का वोट बैंक की है, जिसको भारत के टुकड़े चाहिए, भारत में गरीबी, मातम, ये सारी चीजें चाहिए। कोई भी भारत की तरक्की देने वाला व्यक्ति कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या इस तरह के विपक्षी लोगों को वोट नहीं करता है। मंजरी जी, 30% लोग अभी भी कांग्रेस को वोट करते हैं। मैं समझता हूं कि 20% तो इन्हीं को करते हैं, लेकिन 10% अभी भी वो सिकुलर हिंदू है जो अभी भी इनको वोट करता है। उनको भी भारत के टुकड़े चाहिए क्या? कुछ लोग होते हैं जो अपने आंख खोलना नहीं चाहते, और वो अंदर से इतने मतलब सच के विरोधी होते हैं ना, कि उनको झूठ की दुकान अच्छी लगती है, वो भी जाते हैं वहां पर कि ठीक है, सच ये है लेकिन हम इसे मानेंगे नहीं, तो हम ये काम करेंगे। देखो दैट वो यस करते हैं, कुंठित लोगों बिल्कुल सही को। बात है, बट इन लोगों को जगाने का कोई हमारा कार्य नहीं है, लेकिन जो जागे हुए हैं उनको जगा कर रखना, इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि इतना बड़ा खुलासा है जो आपने किया आज। तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिसर्च, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स इनटू दिस। और जैसे आपने बोला कि जो लोग लीगली बाहर जाना चाहते हैं, आपको अगर हेल्प चाहिए, आप नीचे ईमेल में हमें कांटेक्ट करें, वी विल हेल्प यू इन लीगली गोइंग आउट। और आपको जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इफ यू वांट, वी कैन इवन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू मजरी जी। जय सिया राम। जय श्री राम।